सीएम उम्मीदवार के तौर पर भगवंत मान के नाम का ऐलान। सिद्धू का पलटवार, दिल्ली अभी दूर है। यूपी में मुलायम खेमे में सेंधबारी, छोटी बहू अपर्णा के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज। आज दिल्ली में सीएम योगी की मौजूदगी में ज्वाइन कर सकती हैं पार्टी। यूपी में अखिलेश के 300 यूनिट फ्री बिजली देने के वादे पर पलटवार। सीएम योगी के दफ्तर से किया गया ट्वीट, बाप मार डारिस, अंधेरे में बटवा बनाबा पावर हाउस। और कोविड टेस्टिंग की सुस्त रफ्तार पर राज्यों को केंद्र का निर्देश, कहा कोरोना जांच को रणनीतिक तरीके से बढ़ाने पर दिया जाए जोर। ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस बढ़ने पर जताई चिंता। कोविड टेस्टिंग पर केंद्र सरकार ने राज्यों को लिखी चिट्ठी, कहा नहीं होनी चाहिए कोरोना टेस्ट में कमी, इससे संक्रमण रोकने में मिलती है मदद। 15 से 18 साल के 50% किशोरों को लगा टीके का पहला डोज। स्वास्थ्य मंत्री ने देश के लिए बताया बड़ा दिन। मुंबई में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 4149 नए मरीज, एक दिन में 7 लोगों की मौत। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 11,600 के करीब नए मरीज, एक दिन में 38 लोगों की मौत। यूपी में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 14,803 नए मरीज, एक दिन में 12 लोगों की मौत। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने भगवंत मान को बनाया सीएम पद का चेहरा। अरविंद केजरीवाल ने सर्वे का हवाला देते हुए किया ऐलान। पंजाब के अगले सीएम और आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा औपचारिक रूप से सरदार भगवंत मान को डिक्लेयर करते हुए भगवंत मान ने पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत का किया दावा। बोले तैयार है सूबे के विकास का रोड मैप। और जित होगी और पंजाब जिहड़ा दोबारे प्रोफेसर मोहन सिंह जी का पंजाब होगा, जिन्होंने लिखा सी भारत है बांग मुंदरी विच नग पंजाब दा। भगवंत मान के सीएम उम्मीदवार बनते ही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जश्न, ढोल नगाड़े के साथ बटे लड्डू। भगवंत मान के पैतृक गांव में जश्न का माहौल, आतिशबाजी के बीच भांगड़ा करते नजर आए लोग। भगवंत मान की सीएम उम्मीदवारी पर नवजोत सिंह सिद्धू ने दी बधाई, लेकिन बोले दिल्ली अभी दूर है। भगवंत मान की उम्मीदवारी पर अकाली दल की तीखी प्रतिक्रिया। सुखबीर बादल बोले पंजाब को नहीं चाहिए झूठी सौगंध खाने वाला मुख्यमंत्री। भगवंत मान की उम्मीदवारी पर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को घेरा। तरुण चुग बोले शराब वाला राज्य बनाने की तैयारी कर रहे हैं केजरीवाल। कांग्रेस में सीएम उम्मीदवारी को लेकर सिद्धू ने आला कमान पर डाला जवाब, कहा हाईकमान सयानी है, वो जो करेगी पंजाब के हित में करेगी। पंजाब कांग्रेस ने जारी किया वीडियो, पार्टी ने सीएम चेहरे के लिए की है चन्नी की हिमायत। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के रिश्तेदारों पर ईडी का छापा। मोहाली, लुधियाना, पंचकुला समेत 10 ठिकानों पर छापेमारी। अवैध रेत खनन में काले धन के इस्तेमाल को लेकर ईडी की कार्रवाई। सीएम चन्नी ने बताया सियासी साजिश। हमारे मंत्री और मुझे टारगेट करना है और दबाने की कोशिश है ये, लेकिन पंजाबी कभी दबते नहीं है। आईएनएलडी के विधायक अभय चौटाला ने पंजाब में अकाली दल की सरकार बनने का किया दावा। बादल परिवार को बताया किसानों का हमदर्द। यूपी में दाखिल उम्मीदवार जो डिप्टी सीएम उन पे कम धाराएं हैं। दाखिल उम्मीदवारों के सवाल पर बिफरे अखिलेश यादव, कहा समाजवादी पार्टी के नेताओं पर ठोके गए झूठे मुकदमे। नाहिद हसन को टिकट देने को लेकर बढ़ सकती है समाजवादी पार्टी की मुश्किलें। बीजेपी नेता की अर्जी पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की अर्जी, समाजवादी पार्टी की मान्यता रद्द करने की मांग। 300 यूनिट फ्री बिजली के वादे पर कल से अभियान शुरू करेगी समाजवादी पार्टी। अखिलेश बोले नाम के साथ देना होगा फॉर्म। हिंदू विरोधी बयान देने वाले तौकीत रजा की सियासी चाल पर बीजेपी आग बबूला। संबित पात्रा बोले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को प्रिय है नफरत फैलाने वाले। हिंदुओं के खिलाफ ज्यादा घृणा कौन उगल सकता है, इस प्रकार का प्रतिस्पर्धा कंपटीशन हम उत्तर प्रदेश में
समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में देख रहे हैं। तौकीर रजा ने कांग्रेस को समर्थन का किया है ऐलान, समाजवादी पार्टी पर जमकर साधा निशाना। अखिलेश यादव जैसे गैर जिम्मेदार हाथों में हमने उत्तर प्रदेश को दे दिया और उत्तर प्रदेश ने कितने दंगे, तकरीबन 176 दंगे पूरे उत्तर प्रदेश। आज भी जारी रही बीजेपी की चुनाव कोर कमेटी की बैठक, यूपी के तीसरे और चौथे चरण के दावेदारों पर विचार। चुनाव से पहले काशी के बूथ अध्यक्षों से पीएम मोदी ने किया वर्चुअल संवाद, जीत का दिया मंत्र। सूरत के साड़ी बाजार में दिख रहा है यूपी चुनाव का असर, बन रही है योगी और मोदी की तस्वीर वाली साड़ियां। यूपी के चुनाव में ममता बनर्जी की एंट्री, अखिलेश यादव के लिए करेंगी प्रचार, 8 फरवरी को लखनऊ में वर्चुअल रैली। आजम खान के बेटे को टिकट दे सकते हैं समाजवादी पार्टी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश के साथ दिखे, हाल ही में जेल से बाहर आए हैं अब्दुल्ला आजम। लोग महंगाई से मतलब परेशान नहीं, जिसे कहते हैं त्रस्त हैं। एक ऐसे दौर खत्म होगा और एक वाकई अच्छे दिन आएंगे। दादरी से पर्चा भरते वक्त सियासी मेल मिलाप, कांग्रेस उम्मीदवार दीपक चोटीवाला ने सपा उम्मीदवार राजकुमार भाटी के छुए पैर। अलीगढ़ से लिंक तालों के मालिक जफर आलम ने भरा पर्चा, समाजवादी पार्टी ने बनाया है उम्मीदवार। यूपी चुनाव में अकेले ही उतरेगी चंद्रशेखर आजाद की भीम आर्मी, समाजवादी पार्टी पर छल करने का लगाया आरोप। मैं समझता हूं हमारी ताकत भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लाखों कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने सरकार से मोर्चा लिया और विपक्षी भूमिका अदा की। देश में थोड़ी कम हुई कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे में 2,38,000 से ज्यादा केस। पीएम मोदी पर महाराष्ट्र के कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले के बयान पर बढ़ा विवाद, बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। मेरठ में समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन के उम्मीदवारों का विरोध, जाट प्रत्याशी लड़ाने की मांग। अलवर में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन, सीएम अशोक गहलोत का पुतला फूका, नाबालिग से दरिंदगी को लेकर बवाल। सिरसा में अस्पताल पर लापरवाही का आरोप, किसानों ने जमकर की नारेबाजी। ऑल अरुणाचल स्टूडेंट यूनियन ने बुलाया 48 घंटे का अरुणाचल बंद, सरकारी योजनाओं में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन। 26 जनवरी पर बड़े आतंकी हमले की साजिश का अलर्ट, खुफिया एजेंसी के मुताबिक गणतंत्र दिवस पर अटैक की ताक में है खालिस्तानी लिबरेशन फोर्स। खुफिया एजेंसियों ने दिल्ली पुलिस से साझा किया 9 पेज का अलर्ट, कई नेताओं के निशाने पर होने का जिक्र। दिल्ली में खुफिया अलर्ट के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा, चांदनी चौक इलाके में पुलिस का मॉक ड्रिल। मेरठ में पुलिस चौकी पर हमला, चालान काटने से नाराज लोगों ने घुसकर की तोड़फोड़, 2 गिरफ्तार। अलीगढ़ में प्राइवेट बस और ट्रक की भीषण भिड़ंत, 2 लोगों की मौत। बहराइच में अवैध निर्माण हटाने गए नायब तहसीलदार और पुलिस टीम पर पथराव, वीडियो वायरल। सुपौल में पंजाब नेशनल बैंक में शराब पार्टी पर एक्शन, बैंक मैनेजर समेत कर्मचारी गिरफ्तार। बेगूसराय में हाईवे के किनारे पलटी मुर्गों से भरी पिकअप वैन, लोगों ने मचाई लूटपाट। बिहार के हाजीपुर में दफ्तर में फंसे फंदे से लटकती मिली इंजीनियर की लाश, परिवार ने लगाया हत्या का आरोप। इंदौर गैंगरेप केस में सभी 5 आरोपी गिरफ्तार, बिल्डर के ठिकानों पर जारी है जांच। गया में संपत्ति के लालच में 9 साल के बच्चे की बेरहमी से हत्या, पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। मुर्शिदाबाद में 2 गुटों में जोरदार भिड़ंत, जमीन के विवाद में मारपीट, 8 लोग जख्मी। उज्जैन के कॉलेज में प्रिंसिपल और सहायक प्रोफेसर के बीच मारपीट, सीसीटीवी में कैद पूरा वाकया। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में 20 सड़क धो कर जल उठी कार, शॉर्ट सर्किट की वजह से बताई जा रहा है हुई ये घटना। कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी, ज्यादातर जगहों पर 0 के करीब है न्यूनतम तापमान। पहलगांव में 0 से 7 डिग्री नीचे है न्यूनतम तापमान, -6 डिग्री पर पहुंचा गुलमर्ग का न्यूनतम तापमान। बर्फबारी की वजह से एलओसी पर कई जगहों पर 0 से 20 डिग्री नीचे है तापमान। मौसम की मार के बावजूद ड्यूटी पर मुस्तैद है जवान। जम्मू कश्मीर के तंगधार में हिमस्खलन से भारी तबाही, सेना के जवानों ने 30 लोगों का किया रेस्क्यू। उत्तराखंड के औली में फिर शुरू हुई बर्फबारी, कड़ाके की ठंड ने लोगों को किया बहाल। हिमाचल के कांगड़ा में कोहरा और ठंड का डबल अटैक, शीतलहर ने लोगों की बढ़ाई मुश्किल। हिमाचल के धर्मशाला में ठंड के साथ कोहरा बना मुसीबत, गाड़ियों की आवाजाही पर असर। 14,000 फीट की ऊंचाई पर वॉलीबॉल खेलते नजर आए आईटीबीपी के जवान, बर्फ की चादर में लिपटा है पूरा इलाका। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में जारी है शीतलहर का सितम, ठंडी हवाओं और गिरते पारे से बढ़ी मुश्किल।
राजस्थान में कड़ाके की सर्दी ने तोड़ा 19 साल का रिकॉर्ड, किसानों को सताई रबी फसल में नुकसान की आशंका। कल से शुरू होगा साउथ अफ्रीका और टीम इंडिया के बीच वनडे सीरीज, केएल राहुल करेंगे कप्तानी। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे से पहले केएल राहुल ने जमकर की विराट कोहली की तारीफ, कहा पूरी क्षमता से खेलेगी टीम। साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे में डेब्यू में करेंगे वेंकटेश अय्यर, हार्दिक पांड्या की जगह मिला है मौका। राहुल ने भी ठोका टेस्ट कप्तानी का दावा, बोले मौका मिला तो टीम को आगे ले जाऊंगा। 554 पॉइंट्स गिरकर 60,754 पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी 195 अंकों की गिरावट के साथ 18,113 पर बंद। खपत के लिहाज से देश में तेजी से सुधर रहे हैं हालात। अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में एफएमसीजी की बिक्री में 19.6% की बढ़त। इस बार शिक्षा क्षेत्र के बजट में इजाफा कर सकती है सरकार, 10% तक हो सकती है बढ़ोतरी। विदेशों में मांग बढ़ने से 4 गुना बढ़कर 17 लाख टन हुआ भारत का चीनी निर्यात। चीनी मिलों ने एक्सपोर्ट के लिए 38 से 40 लाख टन का किया है करार। आईटी कंपनी टेक महिंद्रा ने यूरोप की टेक कंपनी सीटीसी को खरीदा, 2800 करोड़ रुपए में हुआ सौदा। 2021-22 में वस्तुओं और सेवाओं के कुल 650 अरब डॉलर के एक्सपोर्ट का टारगेट हासिल होने का अनुमान। केंद्रीय मंत्री मैक्सिको के राष्ट्रपति, कहा डेल्टा जैसा खतरनाक नहीं है ओमिक्रॉन वेरिएंट। टोंगा में ज्वालामुखी विस्फोट से तबाही के बाद मदद के लिए आगे आए ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। मानवीय सहायता लेकर ब्रिस्बेन से रवाना हुआ नौसेना का जहाज। टोंगा में ज्वालामुखी विस्फोट के बाद पेरू में दिखा जबरदस्त असर, तटीय इलाके में फैला तेल। यूक्रेन से टकराव के बीच सीमा पर रूस का शक्ति प्रदर्शन। पश्चिमी मीडिया का अनुमान, अगले महीने यूक्रेन पर हमला कर सकता है रूस। अमेरिका में बर्फीले तूफान से जनजीवन पर असर। जॉर्जिया, ओहायो, न्यूयॉर्क, पेंसिल्वेनिया और उत्तरी कैरोलिना में 20 इंच तक बर्फबारी। कनाडा के सबसे बड़े शहर टोरंटो और ओटारियो में भारी बर्फबारी, सड़कों पर बिछी सफेद चादर, ज्यादातर उड़ानें रद्द। दक्षिणी अमेरिकी देश पराग्वे में भीषण गर्मी, 42 डिग्री के पास पहुंचा पारा। बड़ी तादाद में पार्क, नदी और झीलों का रुख कर रहे हैं लोग। मलेशिया में हिंदुओं ने मनाया थाई पुसम त्योहार। कोरोना की पाबंदियों की वजह से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो पाए। चिली की राजधानी सेंटियागो में ड्रोन शो का आयोजन, शानदार रोशनी से जगमगा उठा आसमान। कोरोना महामारी के बीच ब्राजील में रियो कार्निवल की तैयारी। सांबा स्कूल में सैकड़ों लोग ले रहे हैं ट्रेनिंग। 25 फरवरी से होगी शुरुआत। समाजवादी पार्टी ने यूपी में मुफ्त बिजली का दांव खेल दिया। अखिलेश यादव ने वादा किया कि उनकी सरकार आई तो 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। वहीं योगी ने पलटवार करते हुए कहा कि जब उनकी सरकार थी तो बिजली आती ही नहीं थी, तो मुफ्त कहां से मिलेगी। हम समाजवादी लोग जब सरकार बना लेंगे तो 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री होगी। अरे जब आप बिजली ही नहीं देते थे तो मुफ्त कहां से होता। बिजली के बिल 0 चाहिए, नहीं चाहिए। 2 किलोवाट तक ਦੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਜਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬਕਾਇਆ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਭਰਾਂਗੇ। जिसको 0 बिजली के बिल चाहिए हमको वोट दे देना। 1200 करोड़ रुपए के लगभग पंजाब सरकार ਨੂੰ ਪੈਣਾ। अजे इस तो ज्यादा हो सकता है। जब बिजली ही नहीं आती थी तो मुफ्त की बात कहां। 300 यूनिट मुफ्त पाएं, नाम लिखाएं और नाम न छूट जाए। 142 साल पहले बिजली से जलने वाले बल्ब का आविष्कार करके थॉमस अल्वा एडिसन ने भी नहीं सोचा रहा होगा कि भविष्य में बिजली से सिर्फ उनका बनाया बल्ब ही नहीं बल्कि वोट देने वाला बल्ब भी जलाया जाने लगेगा, जिसकी झालर जनता के सामने कुछ यूं सजाई जाती है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी सत्ता का करंट पाते ही 300 यूनिट बिजली मुफ्त करने का वादा कर चुकी। कांग्रेस सरकार 53 लाख लोगों का बकाया बिजली बिल भरकर वोट का फिलमेंट लुपाना चाहती है।
अकाली दल ने तो 400 यूनिट फ्री बिजली का वादा किया। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने सीएम की कुर्सी वाला सॉकेट मिलते ही उसी से 300 यूनिट की फ्री बिजली का तार बिछा देने का ऐलान जनता से कर दिया। आम आदमी पार्टी भी 300 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी के वादों के तार पर अपना पॉलिटिकल करंट चेक कर रही है। योगी सरकार ने भी किसानों के बिजली बिल में 50% छूट का ऐलान कर दिया। उत्तराखंड में भी इसी पोल से मुफ्त वादों का तार टंगा है। बीजेपी 100 यूनिट, आम आदमी पार्टी 300 यूनिट और कांग्रेस के हरीश रावत अब तक 100 यूनिट तक फ्री बिजली का वादा कर चुके हैं। गोवा में अरविंद केजरीवाल की पार्टी 300 यूनिट तक पंखा चलाओ, बल्ब जलाओ, फ्रिज चलाओ, बिल भरने मत आओ वाला वादा कर चुकी है। वादे से आगे जाकर अब ये कहा जा रहा है कि बिजली मुफ्त चाहिए तो आइए नाम लिखाइए, सत्ता में हमको लाइए और फ्री बिजली का फायदा पाइए। ये काम अब बुधवार से अखिलेश यादव की पार्टी उत्तर प्रदेश में शुरू करने जा रही है, जहां जनता से फ्री बिजली पाने के लिए फॉर्म भरवाया जा रहा है। बोलिए बात जाएगी। बिजली के बिल में जो नाम लिख करके आता है वही नाम लिखवाएं, और जिनके पास अभी घरेलू कनेक्शन नहीं है पर जो भविष्य में लेने वाले हैं वो सभी लोग राशन कार्ड या आधार कार्ड में लिखा हुआ नाम ही लिखवाएं। ये अभियान समाजवादी पार्टी का कल से शुरू होने जा रहा है। 300 यूनिट मुफ्त पाएं, नाम लिखाएं और नाम न छूट जाए। आपको अच्छी तरह से पता है कि सरकार बिजली प्रोवाइड करती है, पार्टी नहीं प्रोवाइड करती है। समाजवादी पार्टी कहां से दे देगी? आपकी सरकार के दौरान तो अंधकार था उत्तर प्रदेश में, और आदरणीय मोदी जी ने और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी ने सौभाग्य योजना के तहत करोड़ों करोड़ लोगों को उत्तर प्रदेश के मुफ्त बिजली कनेक्शन दे दिए हैं। तो अब आपके छलावे में आने वाली नहीं है उत्तर प्रदेश की जनता। मुफ्त की बिजली का खेल अखिलेश यादव क्यों उत्तर प्रदेश में खेल रहे हैं? क्योंकि जानते हैं कि ये दिल्ली में केजरीवाल का टेस्टेड फॉर्मूला है, जहां 200 यूनिट फ्री बिजली का वादा करके आम आदमी पार्टी सत्ता हासिल कर चुकी। इसीलिए अखिलेश यादव का 15 करोड़ वोटर वाले उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ 70 लाख घरेलू बिजली उपभोक्ताओं पर निशाना है। उम्मीद है कि फ्री बिजली पाने का फॉर्म भरा कर जनता के बीच एक करंट फिलहाल अपनी पार्टी की हवा का दौड़ाया जाए।